Welcome everyone to our pre-match table discussion. I'm Rajgeeta with Prabhuda today. So guys, we are here for the upcoming ODI series India versus Sri Lanka. So let's start about the squad. So looking ahead, हमने squad देखा है, दोनों squad आ चुके हैं. So Charita Salanka would be leading. Yes. And India की तरफ से Rohit Sharma is back. So regarding that, what is your POV on this? तो देखिए, एक तो चीज़ है कि चैंपियंस ट्रॉफी इज अहेड 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया के पास सिर्फ आई थिंक 5 या 6 मैचेस ही है उससे पहले. तो दिस इज अ प्रिपरेटरी राउंड और दोनों टीम्स के लिए ही वो है. इंडिया का जो फुल स्ट्रेंथ ओडीआई स्क्वाड है वो हमको देखने को मिलेगा एंड आई एक्सपेक्ट अ बेटर परफॉर्मेंस, मींस इवन अ बेटर परफॉर्मेंस देन व्हाट वी डिड इन द T20 Is. विराट कोहली इज बैक, रोहित शर्मा इज बैक, कुलदीप यादव इज बैक, सो इट लुक्स अ वेरी कॉम्पैक्ट साइड. और उधर अगर हम श्रीलंका देखें तो श्रीलंका के वही डाइसी सिचुएशन चल रहा है. आई थिंक दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज. ये ट्रांजिशन फेज बहुत दिनों से चल रहा है वैसे, लेकिन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि फिर से ये कैप्टन बदले कुशल मेंडिस से चरिता सलंका. सो दे आर गोइंग थ्रू दैट ट्रांजिशन फेज. वो भी अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन को दे शुड टेक अहेड. कुछ नए प्लेयर्स है जैसे जनित लियानागे, ऐसे कुछ प्लेयर्स है जिनको वो ट्राई करना चाहेंगे बिफोर द मार्की इवेंट. तो मतलब श्रीलंका का तो आपको पता है चेंजेस करते रहते हैं, बट उनके स्क्वाड में काफी इंजरीज हो रही हैं. इफ यू सी काफी इंजरी प्रोन प्लेयर्स. हमने T20 में भी देखा था, T20 आई सीरीज में भी, और अब अभी भी देख रहे हैं. मनीषा पथिराना इज नॉट देयर एंड देयर इज वन मोर चेंज. मधुशंका पे रूल आउट हो गए. तो इनका इंजरी प्रोननेस के लिए टीम थोड़ा वीक लग रही है. बॉलिंग बहुत इनएक्सपीरियंस लग रही है. और वैसे भी ये जो बॉलर्स है जो नए आए हैं, जैसे मोहम्मद सिराज करके उनका एक प्लेयर आया है, फिर ये ऐशान मलिंगा आई थिंक विल बी रिप्लेसिंग दिलशन मधुशंका. तो ये जो प्लेयर्स है आई डोंट थिंक दे आर इन द ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स अभी के लिए. तो ये एक तो एक इनएक्सपीरियंस टीम है, और दूसरी बात है कि ये इनको वो जो प्रिपरेशन है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी शायद थोड़ा वीक हो जाए इन इंजरीज की वजह से. ओके, सो कमिंग टू द वेन्यू, यहाँ पे 3 ODI मैच सीरीज है, तो यहाँ पे एक ही वेन्यू पे ये मैच हो रहा है. बट रिगार्डिंग दैट हमने वेदर देखा कितना चेंज हो रहा है एंड देयर आर मतलब अनएक्सपेक्टेड वेदर है. सो रिगार्डिंग दैट वेन्यू कैसे परफॉर्म करेगा, लाइक द पिच एंड एवरीथिंग. एक तो पहली चीज जो हमें याद रखना है कि ये ODI फॉर्मेट है, तो द लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम. राइट. और दूसरी चीज है कि आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो, तो यहाँ पे हम बैटिंग तो वैसे फेवर कर जाएगी, लेकिन बॉलर्स धीरे धीरे गेम में आते जाएंगे. जैसे मैच ओल्ड होता जाएगा, बॉल ओल्ड होता जाएगा, उतने मतलब स्ट्रोक प्लेइंग थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा. तो और एक मतलब जैसे तीनों मैचेस इसी ग्राउंड पे खेली जाएगी, तो अगर पिच सेम हुई तो बाय द थर्ड मैच वी विल सी दैट बैटिंग बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो वहाँ पे शायद मतलब स्ट्रोक प्ले बहुत डिफिकल्ट हो सकती है. तो वहाँ पे हमें ऐसे प्लेयर्स ज्यादा फैंटेसी टीम्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ऐसे प्लेयर्स के बारे में ज्यादा सोचना है, ऐसे बैटर्स के बारे में जो अपने इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं या फिर जो स्पिन अच्छे खेलते हैं. तो ऐसे प्लेयर्स के बारे में लॉन्गर स्टे कर सकते हैं. तो चैलेंज किसके लिए ज्यादा रहेगा, श्रीलंका के लिए या इंडिया के लिए? देखिए, अगर ये एक नॉर्मल फुल स्ट्रेंथ श्रीलंकन स्क्वाड होता तो मैं बोलता इंडिया के लिए चैलेंजेस रहेंगे. दो दे हैव देयर 2 प्राइम स्पिनर्स थिक्षाना एंड हसरंगा, बट स्टिल मुझे लगता है कि इंडियन स्पिनर्स जो है कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, दे विल मेक अ बिग डिफरेंस इन दिस सीरीज. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, आपको पता है कि इंडिया और श्रीलंका का कितना पास्ट हिस्ट्री रहा है, और जब हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो उनका हेड टू हेड काफी इंटेंस है. सो व्हाट यू आर टेक्स ऑन इट कि अगर हम देखा जाए तो इंडिया का अपर हैंड है, बट व्हेन वी सी, तो आपको क्या लगता है क्या ये इम्पैक्ट करेगा श्रीलंका को? आई वुड से कि जैसे कि इस ग्राउंड में काफी क्लोज है, 1916 है आई थिंक इन दोनों के बीच में हेड टू हेड. बट इन जनरल ODI फॉर्मेट में अगर आप देखोगे, इन जनरल इंडिया इज डोमिनेटिंग फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स ओवर श्रीलंका. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विद विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड ऑल अदर्स बैक, मुझे लगता है इंडिया डोमिनेट कर जाएगी इधर भी. ये 3 मैच सीरीज आई एम एटलीस्ट सीइंग 2-1, मिनिमम 3-0 भी हो सकता है, अनदर व्हाइट वॉश ऑन द कार्ड्स. ओके, कमिंग टू दैट, ठीक है इनका हिस्ट्री भी ऐसा रहा है, लेकिन अगर ये T20 आई सीरीज हार के आ रहे हैं तो क्या ये भी इम्पैक्ट कर सकता है इनको? हाँ जरूर. और आप अगर देखोगे ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है श्रीलंका के वो उस T20 आई सीरीज में थे, तो इनका जो माइंडसेट है थोड़ा तो डाउन रहेगा एंड इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट देम. और सबसे बड़ी बात है कि द लास्ट मैच दैट दे लॉस्ट, जो कि उन्हें जीतना चाहिए था, तो और उधर भी ये सूर्या कुमार यादव जाके बॉलिंग करके मैच जिता के लाए इंडिया के लिए. सो दीज आर थिंग्स दैट माइट इम्पैक्ट श्रीलंका एज अ टीम. सिंस चेंजेस भी आ गए उनके स्क्वाड में, सो
मैं ये मान सकती हूँ कि थोड़ा अपर हैंड रहेगा इंडिया का। अनदर थिंग इज कि टॉप प्लेयर्स कौन रहेंगे जब हम बात करते हैं इंडिया की? अगर आप पूरी सीरीज की बात कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल विराट कोहली का वंस अगेन प्रेमदासा स्टेडियम में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो पूरे सीरीज में आउट ऑफ द 3 मैचेस एटलीस्ट एक्सपेक्ट 2 गुड नॉक्स फ्रॉम हिम। इसके अलावा रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ काफी अच्छा खेलते हैं, रोहित शर्मा कैन ऑल्सो बी अ गुड प्लेयर। और अगर आप देखें श्रेयस अय्यर सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में एशियन टीम्स के खिलाफ बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड है, ये बहुत अच्छे खेलते हैं स्पेशली श्रीलंका, इंडिया, इन सारी जगहों में। तो श्रेयस अय्यर विल बी वन मोर गुड पिक फ्रॉम इंडियन टीम पूरे सीरीज में। एंड ऑफ कोर्स कुलदीप यादव, मुझे लगता है कुलदीप यादव 1-2 गेम में तो डिफरेंस करके जाएंगे। ओके, बट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा कमिंग लाइक 8 months का गैप है ओडीआई में, सो डू यू थिंक दैट विल इम्पैक्ट समवेयर? नो, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इनके पास मैच प्रैक्टिस है। दे वर प्लेइंग इन द T20 वर्ल्ड कप, तो 1 महीने का ही गैप है इफ यू सी इन दैट वे। तो दे आर इन दैट प्रैक्टिस देयर, और क्वालिटी प्लेयर्स तो है ही, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो आई डोंट थिंक इनके आपको गेम प्ले में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है इंडिया की तरफ से कौन सा ऐसा सिग्निफिकेंट प्लेयर होगा जो कुछ इम्पैक्ट कर सकता है ड्यूरिंग द सीरीज? आई थिंक इस सीरीज में बिगेस्ट इम्पैक्ट विराट कोहली का रहेगा। So Virat Kohli is the one. Yes, ठीक to है. watch out for. And then coming to Sri Lanka, the host team, of course. तो उनकी तरफ से कौन रहेगा टॉप प्लेयर और कौन सा ऐसा प्लेयर जो इम्पैक्ट कर सकता है? एक तो आप देखिए, अगर आप T20 सीरीज देखेंगे तो उनके उधर भी पाथुम निशंका वाज द वन ऑफ द बेस्ट रन स्कोरर्स, जो उनके लिए कंसिस्टेंटली रन बना रहे थे। और दूसरी बात है कि वो ओडीआई फॉर्मेट काफी एंजॉय करते हैं, वो T20 से ज्यादा अच्छा ओडीआईज में खेलते हैं। तो ही विल बी वन ऑफ द प्राइम पिक्स फॉर श्रीलंकन टीम जिनको आपको पूरे सीरीज में बैक करना है, पाथुम निशंका। सेकंड इज आई वुड से जब हालांकि उनका T20 सीरीज उतना अच्छा नहीं रहा, वनिंदु हसरंगा, पर ये आप कह सकते हैं कि जैसे कि वो फॉर्म में नहीं है तो इधर वो एक डिफरेंशियल चॉइस हो सकता है सीरीज में 1-2 मैच में कि वो मिडिल ओवर्स में आके विकेट ले जाए, क्योंकि ट्रैक स्लो होगी तो वनिंदु हसरंगा गेम में आएंगे। इन दोनों के अलावा आप अगर बात करें, इनका जो कैप्टन है चरिता सलंका, ये भी वनडेज में अच्छा खेलते हैं, तो इनको भी आप एक अच्छा पिक मान के चल सकते हो। तो कोई ऐसा है जो गेम चेंज कर सकता है श्रीलंका के लिए? अब जो बिगेस्ट गेम चेंजर था वो रोल्ड आउट हो गया, मथिसा पतिराना, वो कहीं से भी मैच घुमा सकता था। फिर तो बाकी जिनका नाम मैंने ली, इनमें से एक नाम मैं लेना चाहूंगा, वो है कुशल मेंडिस। वो अगर किसी दिन उनके बैट के बीच में बॉल लगना शुरू करे तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या दोबारा T20 सीरीज की तरह ओडीआई सीरीज भी व्हाइट वॉश हो जाएंगे? I expect so 80% chances are there कि इंडिया फिर से That is your bold prediction. Yes, 80% chances कि इंडिया व्हाइट वॉश करेगी। तो आपको एक भी मैच नहीं लगता श्रीलंका जीतेगी? ये इनका जो मैंने देखा है T20 में, ये एडवांटेजेस पोजीशन में होके भी मैच दे के आते हैं। तो आई थिंक यू विल गेट टू सी another 3 matches where these things happen, where India comes back from being behind and taking the game away most of the times. Okay, so is there any final thought for the upcoming series आपकी तरफ से? हाँ, अगर आप फैंटेसी के रिलेटेड बात कर रहे हो देन ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्लेयर्स दैट आई टोल्ड, और आपको ज्यादा जीतना है तो इन प्लेयर्स के आसपास ही कॉम्बिनेशंस रखिए, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव, इधर पाथुम निशंका, फिर वनिंदु हसरंगा, इनके आसपास ही कॉम्बिनेशंस बनाइए, जीतने के चांसेस ज्यादा है। बेस्ट ऑफ लक सबको कि ज्यादा जीते ये लोग। Yes, that's from our cricket expert. We would be wrapping up. We will see you in the next episode. That's all from us. Thank you.